तो 2 दिन पहले पैरेलरी का अटैक आया था इंपोजर के अंदर ही। जिस तरह की हमारा डेली रूटीन का जो इसका एग्जामिनेशन रहता है उसी में ये चीज़ नोटिस में आई कि कुछ चलने में इसको प्रॉब्लम हो रही है और आला सडन बैठ गया था जो खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने इसको जो पैराप्लीजिया जिसको हम लोग बोलते हैं उसी का हम लोगों ने ट्रीटमेंट भी शुरू किया। वेटनरी कॉलेज से भी कंसल्ट किया था डॉक्टर अहमद मेहता जी से और उसी की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग फॉलो भी कर रहे थे और रिस्पॉन्ड भी था। कल तक वो मूवमेंट ऐसा लग रहा था कि शायद ठीक हो जाएगा और मूवमेंट जल्दी करना शुरू कर देगा। लेकिन जिस तरह की गार्ड ने आज जो सुबह उसकी जो हिस्ट्री बताई कि ऑल ऑफ सडन गिर गया और कांपने लगा और मुंह से आवाज़ निकाली और तुरंत कोलैप्स हो गया। तो ये इस तरह के जो सिम्टम उसने लास्ट समय एग्जिबिट किए थे वो उससे कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहा है या इंडिकेशन ये मिल रहा है कि कहीं हार्ट ब्लॉक ना हो, क्योंकि इस तरह के जो प्रॉब्लम होती है वो इस तरह के हार्ट ब्लॉक की कंडीशन में होता है। फिर भी हम लोग अभी पीएम करेंगे। उन्होंने डॉक्टर प्रशांत तिवारी जी जो छावनी हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आए हैं उनको भी बुलाया है। पहला नॉर्म तो वीडियोग्राफी होना बहुत ज़रूरी होती है इसकी, जैसा कि जो अथॉरिटी का नियम होता है तो फोटोग्राफी होना बहुत ज़रूरी है। उसका सारे ऑर्गन, सुपरफिशियल ऑर्गन, नेल्स, मूंछ के बाल वगैरह सबके का स्पेसिफिकली उसको पॉइंट आउट कराना होता है और वीडियोग्राफी करा के फिर उसको सही तरीके से उसको सारे ऑर्गन इकट्ठे करके उसको सील करके और उसको बाकायदा लकड़ी में पूरा वो उसमें रख के जलाया जाता है। निहायत ही ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिला प्रशासन और जू अथॉरिटी 3 तरफ से और जू के इंचार्ज, इन लोगों को वहाँ रहना अत्यंत ज़रूरी होता है। क्योंकि 14 माह का था और ये इंदौर जू की पैदाइश है तो अभी तो यंग एज में था, लेकिन इस एज में वाकई में पैरालिसिस होना थोड़ा इसलिए था कि क्या होता है कि अगर पैरालिसिस हुआ तो कहीं ना कहीं खून के थक्के का जमा होना बहुत ये इंडिकेट करता है और वो थक्के या तो दिमाग में जाके फंसते हैं या हार्ट में जाके फंसते हैं। तो ऐसा सिम्टम अक्सर हार्ट अटैक में ही देखे जाते हैं जब खून का थक्का बनकर अचानक से उसकी मौत हो जाती है।